सिंह जी ने किया था जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। और राम मंदिर बनाने का फैसला अगर संसद में हुआ होता तब तो हम मानते आपने भगवान राम का काम किया है। आपने तो भगवान राम के नाम पर सरकारें बनाई हैं, आपने भगवान राम के नाम पर अपने को सत्ता में दाखिल किया है, सत्ता के सिंहासन पर आसीन जी किया जी है। जी आपने राम के नाम को बेचा। दूसरा एक तीसरा आरोप है, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने राम के नाम को बेचा, छल और कपट किया। ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कहा जाता भगवान राम को। आपने तो राम को संकीर्ण कर दिया, आपने राम की विराटता के ऊपर हमला किया। भगवान राम सबके थे, आपने सिर्फ हिंदुओं के कर दिए, और हिंदुओं में भी अब भाजपाइयों के हो गए। क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं? इन 3-4 पॉइंट पर इन सवालों का जवाब दे दीजिएगा सुधांशु जी। सत्ता आती जाती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन आपने जो भगवान राम के साथ छल किया है, इसलिए मैंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा तमाम पैनलिस्ट से निवेदन है, आपने राजनीति की है। मेरा तमाम पहले से निवेदन है, छोटा बोले जिससे कि चर्चा हो सके। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एग्जैक्टली 1 मिनट 60 सेकेंड्स जवाब। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बोलता हूं। बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी ने, निर्मल मन मो जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र यह होता है कि भारत के इतिहास में एक ही मौका था जब किसी पार्टी ने राम राज्य का, भगवान राम का नाम लेकर चुनाव अभियान शुरुआत की। वो था नवंबर 1989, जिस समय राजीव गांधी जी ने अयोध्या यानी तत्कालीन फैजाबाद से भगवान राम का नाम लेकर शुरुआत किया। और ठीक 12 महीने के अंदर नवंबर 1990 कारसेवकों की हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर बचाया। बस यही जो कपट था, और उस कपट का यह प्रभाव रहा आचार्य जी कि जिस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1987-88 में शुरू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की 267 सीटें थीं, और हम जानते कितने थे? हम थे 18। और जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ पिछले वर्ष, तो कांग्रेस 267 से आ गई 7 पे, और हम आ गए 325 पे। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। जो भगवान राम से विमुख होकर कपट कर देता है, उसकी क्या गति या दुर्गति होती है वह दिखती है। और एक वाक्य और कह दूं, आचार्य जी ने कहा राम किसके थे? अरे मैं तो कह रहा हूं राम आपके थे। महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था, रघुपति राघव राजा राम कहा था, अंतिम शब्द हे राम कहा था। पर गांधी से नेहरू आते आते मदरसे खुल गए, नेहरू से इंदिरा जी के आते आते गोरक्षक संतों पे गोलियां चल गई, इंदिरा जी से राजीव गांधी तक आते आते राम भक्त पर गोली चलाने वालों का समर्थन हो गया, और नरसिम्हा राव आते आते बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प हो गया। और जब हम ये कहें कि मनमोहन सिंह जी की सरकार या सोनिया गांधी की सरकार, तो हलफनामा हो गया राम झूठे थे। तो फिर वही कहूंगा, राम से विमुख होते गए, और आपका सत्ता से समाज की दृष्टि में सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों से अधःपतन होता गया। ओके, आचार्य जी जवाब। सुधांशु जी, मैं आपने बात, आप सुधांशु जी आपने कहा, एक तो कपिल सिब्बल जी को कोट किया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण होने में विलंब करने का प्रयास किया था। हालांकि ये बात सच नहीं है, उनका कहना दूसरा था, उसका अर्थ दूसरा लगाया गया। पर मैंने नहीं कहा कपिल सिब्बल। उद्धव ठाकरे जी ने तो राम मंदिर में बाधा नहीं डाली। उद्धव ठाकरे जी जब आपके साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। क्या उद्धव ठाकरे जी जब से कांग्रेस के साथ आए, उनके हिंदुत्व पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? और जहां तक सवाल है समर्थन लेने देने का, महबूबा मुफ्ती तो सरेआम आतंकवादियों का समर्थन करती हैं। महबूबा मुफ्ती तो सरेआम बुरहान वानी को शहीद कहती थीं। आपने तो उनकी सरकार बनाई। तो ये क्या ये मामला क्या है? जो आदमी राक्षस होता है, अगर आप उसके साथ होते हो तो वो देवता कहलाया जाता है, और जो व्यक्ति देवता होता है वो आपसे दूर चला जाता है, उसे आप राक्षस सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आप उस व्यक्ति को हिंदू मानते हैं जो बीजेपी के अंदर है, जो बीजेपी में नहीं है, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं बड़ा एक उदाहरण कोट कर रहा हूं, 61% अगर इस देश का नागरिक जो आपको वोट नहीं देता, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो भगवान राम को नहीं मानता? क्या वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता? क्या इस देश के अंदर रामलीलाएं, इस देश के अंदर रामनवमी के मेले, इस देश के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्या इस देश के अंदर नवरात्र, क्या ये तब से शुरू हुए जब से तुम्हारी सरकार बनी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भगवान राम को स्थापित करने के लिए भाजपा की भूमिका है? अरे भगवान राम कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। और सुधांशु जी, आखिर में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि आपका ये वक्तव्य ये सिद्ध करता है कि आपकी सरकार सिर्फ राम नाम पे बनी थी, और अब भी आप राम नाम के ही नाम पर
जनता के बीच में जाना चाहते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ ढकोसला है। सबका विश्वास, ये सिर्फ ढकोसला है। आपको राजनीति में अपने कामों पर, अपनी घोषणाओं पर, अपनी पॉलिसी पर यकीन नहीं है, इसीलिए जनता के सामने जैसे ही चुनाव आ रहा है, फिर आपने राम नाम की माला जपनी शुरू कर दी है। राम के नाम का सबसे बड़ा दोहन अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं सुधांशु आपसे जवाब लूंगा। मैं संजय सिंह को ले लूं। संजय सिंह, एक पॉइंटेड सवाल मेरा यह है, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया, अब वो लोग अयोध्या आ रहे हैं, इन लोगों से दिल्ली तो संभलता नहीं है, यूपी में फ्री कर रहे हैं। यानी उनका निशाना अरविंद केजरीवाल पर था। उनका यह कहना है कि पहले आप लोग तो कह रहे थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर की बात का उन्होंने एक तरह से हवाला दिया, और अब आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा और आप यूपी की बात कर रहे हैं। जवाब देखिए, पहली बात तो ये कि रामचरितमानस की एक चौपाई और है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जी। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए। ये तो इन्होंने सीखा नहीं, सारी ट्रेनिंग इनकी नफरत की है। केजरीवाल जी ने आज कौन सा अपराध किया? वो प्रभु श्री राम के मंदिर गए, उसके पहले बजरंग बली जी का दर्शन किया, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंदिर से निकल कर आए तो बोले भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं एक आम इंसान हूं और मैं ये चाहता हूं कि दूसरों को भी ये सौभाग्य मिले मंदिर का, प्रभु श्री राम का आके वो दर्शन कर सकें। इसकी घोषणा मैं दिल्ली में भी करने जा रहा हूं और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी तो ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को भी मिले, ये योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू करूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं? आदित्यनाथ जी फ्री करते रहते हैं। मैं ये पूछता हूं कि क्या आदित्यनाथ जी का निजी धन है जो सरकार के कोष में रहता है, या प्रधानमंत्री जी का निजी धन है? ये तो जनता के टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है। अगर उससे इस देश के बुजुर्गों को, वो कह रहे हैं आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा, दर्शन कराना चाहते हैं, उनका आरोप है कि आपसे दिल्ली नहीं समझ रहा, संभल रहा। पूरी बात का जवाब दे रहा हूं। जी अमीश जी, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूं। प्लीज, अगर उस पैसे से बुजुर्गों को सम्मान के साथ वो प्रभु श्री राम का दर्शन कराना चाहते हैं, इससे आदित्यनाथ जी को समस्या क्या है? क्या परेशानी है उनको? फ्री क्या फ्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, बिजली फ्री मिले, पानी मिले, तनख्वाह मोटी मिले, सब कुछ मिले, उसमें समस्या नहीं है। आम आदमी को अगर फ्री दर्शन कराने की, बुजुर्गों को फ्री दर्शन कराने की अगर योजना लाने की बात केजरीवाल कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ गई है। सुबह से मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, तमाम नेता, जैसे मालूम पड़ रहा है पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया। तो क्या प्रभु श्री राम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई पेटेंट करा रखा है? और मैं तो कह रहा हूं आदित्यनाथ जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको धर्म के ऊपर कैसी आस्था है जब आप बजरंग बली जी को कहते हैं वो तो आदिवासी थे,